चल यार चल उस बार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी पहले उस बार निकलते हैं। अरे बबल बनाए जलता जा, कोई जाए जाए जलता जा। अरे बबल फुलाए चलता जा, कोई आए जाए जलता जा। किसी की आंख पुकारे करे इशारे, दिल को बांध के रस्सी चलता जा रे चलता जा रे। चिकने चिकने चेहरे भैया, चुपड़ी चुपड़ी बात करे ये तुझसे सारे। कोई कितना लुभाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा। और बबल फुलाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा। मोहब्बत आग का दरिया और तू बबल है, न जाना जल जाएगा प्यार नहीं ये आग का जल है। हाँ तेरा काम ही है चलते जाना, तेरे सामने आज नहीं है बस तेरा कल है। पैरों को जमाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा। और बबल फुलाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा। बबलू अरे कब से रो रही हूँ, कोई तो कम वक्त आ जाओ मेरे बबलू। क्या हुआ है भाई, क्यों रो रो के मेरे पापा की नींद खराब कर रही हो तुम? तुम्हारे पापा के लिए ही बैंड डाल रही हूँ, मेरा बबलू मर गया। क्या? ओए शाबाश, लगता है खुराक ज्यादा हो गई है। कौन सी खुराक? भाई लगता है जहाज में ना कुछ गला सड़ा खा लिया होगा इन्होंने। हाय मेरे पापा जी को नवाब का सदमा ले बैठा, वही इनकी मौत का जिम्मेदार है जानू। मेरे बेचारे भाई को फालतू इल्जाम मत देना। मुझे तो लगता है यहाँ बड़ी वो हुई है। वो क्या माँ जी? वो जो मेरी बहू मेरे लिए करती रहती है। माँ जी दुआएं। चुप है। ये डैन मेरे लिए क्यों दुआएं करेगी, ये तो मेरे लिए साजिशें करती रहती है। हाँ साजिश, यहाँ कोई बहुत बड़ी साजिश हुई है। अरे कैसी साजिश मोमो? इसके पापे की कत्ल की साजिश। कत्ल? माँ जी क्या कह रही हैं आप? हाँ ना पुत्र, देख मेज पे 3-3 गिलास रखे। अरे निराली जी, आपने हमें बताया ही नहीं कि सदीकी साहब पीने पिलाने के भी शौकीन थे। क्या बकवास कर रहे हो, मेरे बबलू पानी के सिवा कुछ नहीं पीते थे। हाँ तो हो सकता है किसी ने पानी में कुछ मिला के पिला दिया हो। क्या? जानू तुम माँ जी की बातों को छोड़ो जानू, तुम अपने आप को संभालो और पापा जी के लिए दुआ करो, अल्लाह इनके गुनाह बख्शे, बहुत सारे गुनाह थे इनके। महमूद साहब चले यार, पापा जी की आखिरी रसूमात के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी करें यार। अरे हमने इन्हें जलाना नहीं है, दफनाना है। मेरा मतलब है यार तैयारियां करें। हाँ ठीक है, चलो भी मोमो चलो। नहीं, मैंने अपने शकूर को छोड़ के कहीं नहीं जाना। अरे कौन शकूर भाई? ये शकूर जिनकी मैं अभी अभी ताजा बेवा बनी हूँ। अरे बबलू की बेवा मैं हूँ। झूठिए, मैं हूँ उसकी बेवा। मैं ब्लड टेस्ट करा ला। यार माँ जी जब महमूद साहब मरेंगे तब आप बेवा बनेंगी, इनकी अभी जिंदा है यार ये। और चले यार, आप तो चले यार, इंतजाम करें मेरे पापा जी। यार नबील, वैसे तो तुम बहुत ही टिड बोले हो, लेकिन मैं ना तुम पे भरोसा करके तुम्हें ये बात बता रहा हूँ, किसी को बतानी नहीं है। असल में ना मेरी नीयत बिल्कुल साफ थी। ओ भाई क्या हो गया, ऐसा बताएं तो। वो ना रात सदीकी साहब ना बहुत तंग कर रहे थे, तो मैंने ना उन्हें नींद की 2 गोलियां दे दी थी। क्या महमूद साहब, यार पापा जी को मैंने भी 2 गोलियां नींद की दे दी थी रात को। क्या हुआ माँ जी, आप क्या सोच रही हैं? पुत्र गोलियां तो मैंने भी पापे जी को दी थी, पर याद नहीं आ रहा कि कितनी गोलियां थी। माँ जी इसका मतलब ये है कि पापा जी की मौत के जिम्मेदार हम तीनों हैं?
हाय हाय जमील, मुझे फांसी पे नहीं चढ़ना। ओ यार माँ जी, आप क्यों चढ़ेंगी फांसी यार? महमूद साहब के होते हुए आप पर कोई आंच नहीं आएगी। महमूद साहब अपने सर ले लेंगे ये। मैं क्यों फांसी पे अकेला चढ़ूं भाई? तुम दोनों भी बराबर के कसूरवार हो, तीनों जेल जाएंगे। ओ महमूद साहब कैसी बातें कर रहे हैं यार? आप बड़े हैं यार, आप पे जिम्मेदारी ज्यादा है। क्या है, थोड़ी सी फांसी ले लेंगे तो। प्लीज आप फांसी चढ़ गए ना, चढ़ गए ना फांसी। मैं अकेला फांसी पे नहीं चढ़ूंगा, तुम दोनों भी मेरे साथ फांसी पे चढ़ोगे बस। अरे कोई नहीं चढ़ेगा यार फांसी। बस एक काम करो, थोड़ा सोचो, अपने अपने कोनों में जाओ और सोचो। हाय बबलू, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते बबलू। अब कौन मेरे लाड उठाएगा? कौन मेरे हुस्न की तारीफ करेगा? रात को सोने से पहले अब मेरे पैर कौन दबाएगा? पापा तुम्हारे पैर दबाते थे? हाँ, कभी कभार तो मेकअप भी कर दिया करते थे। बबलू, मैं अब इतनी जायदाद और दौलत का क्या करूंगी तुम्हारे बगैर? तुम थोड़ी देर चुप नहीं हो सकती? मेरे पापा चले गए और तुम्हारी बातें खत्म नहीं हो रही। जाओ यहाँ से। अरे वाह, मैं क्यों जाऊंगी? ये घर मेरे बबलू के पैसों से चलता है और अब ये घर मेरे पैसों से चलेगा। बल्कि जब बबलू की तदफीन हो जाए ना, तो तुम लोग यहाँ से दफा हो जाना और ये घर खाली कर देना। मेरे बबलू ने आखिरी सांसें ली है, अब सारी जिंदगी मैं यहीं रहूंगी उसके घर में। हम घर छोड़ के कहाँ जाएंगे? वो तुम्हारा मसला है। यहाँ तो बस बबलू की बेवा रहेगी। बबलू सुनो, तुम्हारे पास एक अच्छी सी सफेद शिफॉन की साड़ी होगी जिसका हल्का सा काम वाला बॉर्डर हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, सफेद शिफॉन की साड़ी पहनोगी तुम, और साथ में मोतियों का कोई नाजुक सा हार हो ना, तो वो भी दे देना। मेरे बबलू को मैं तैयार हमेशा सजी धजी अच्छी लगती थी। अब उसके रुखसत के वक्त तो मैं ऐसी नहीं रह सकती ना, सजा धजा ही रहना पड़ेगा। तुम 2 घड़ी चुप नहीं हो सकती? पापा के लिए अब सोच भी नहीं करने दे रही हो। आ गया माँ जी, आ गया। ओ कौन आ गया पुत्र? अरे आइडिया आ गया माँ जी, ऐसा आइडिया, एक तीर से 2 शिकार होंगे, 2। पर पुत्र मुझे तो तीर चलाना ही नहीं आता। हाँ, पिस्तौल चलाओ लो। ओ माँ जी मेरी बात तो सुने, हम पापा जी की मौत का इल्जाम सारा का सारा निराली पे डाल दें। अरे भाई, इतनी जवान और खूबसूरत लड़की को भरी जवानी में मैं फांसी चढ़ते नहीं देख सकता ना। हाँ तो आप चढ़ जाए फांसी पर प्लीज। वो यार देखे ना, पापा जी की मौत का सबसे ज्यादा फायदा किसको है? निराली को। और यही बात हमने खूबसूरत को समझानी है। अरे वाह, क्या आइडिया है। तो चलाओ ना, फिर खूबसूरत को बताएं चल के। आ जा। बिल्कुल ठीक है। कहाँ थे आप लोग? वो निराली कब से उल्टी सीधी बातें कर रही है। जानू, हम लोग पापा जी की आखिरी रसूमात की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उससे पहले हम पापा जी के कातिल को सजा दिलवा कर रहेंगे। जी। कातिल? क्या मतलब है? मेरे पापा का कत्ल हुआ है? किसने किया कत्ल? हम तीनों ने। माँ जी। क्या? जानू, माँ जी के कहने का मतलब यह कि हम तीनों ने कसम खाई है कि जब तक पापा जी को इंसाफ नहीं दिला लेते, हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। किसने मारा मेरे पापा को? नबील? निराली ने। हाँ देखना किस तरह 3-3 गिलास जहर दे के मारे तेरे पापे को। भाई बड़ा जुल्म किया इस दीवानी ने। मुझे तो लगता है कि पापा जी की जायदाद हथियाने के चक्कर में उसने कत्ल किया है। हाँ महमूद साहब, लेकिन मैं पापा जी को इंसाफ दिलाऊंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। पापा जी, you will be इंसाफ missed, दिलवाएंगे पापा हम। जी। अरे बस क्या बताऊं, फिर से बेवा हो गई मैं। लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, इस बार बड़े आदमी की बेवा बनी हूँ। हाँ, दुबई चलेंगे घूमने। बस एक बार रिहा होने दो नवाब को। तीनों बहन भाई अय्याशियां करेंगे। बड़ी दौलत छोड़ के गया है बुढ़ा। मैं बाद में बात करती हूँ, तस्वीर के बाद। निराली, मेरा बबलू मुझे छोड़ के चला गया और इतने बड़े घर में मैं अकेले कैसे रहूंगी? तुम अब घर में नहीं, जेल में रहोगी। जेल में क्यों? क्योंकि तुमने हमारे पापा जी का खून किया है। और क्या? क्या? नहीं, मैंने बबलू को नहीं मारा। सिद्दीकी साहब को लाहौर से कराची कौन लेके आया? सिद्दीकी साहब के साथ इस कमरे में कौन रहा? और सिद्दीकी साहब के मरने के बाद सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? तुम्हें। शाबाश शाबाश, सारे सबूत और हम 3 गवाह तेरे खिलाफ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। नबील, प्लीज पुलिस को फोन करो। मैंने कुछ नहीं किया। अरे कसम से मैंने बबलू को नहीं मारा, मैंने कुछ भी नहीं किया।
किया? फिक्र मत करें अम्मी जी, पुलिस से कह कर ना आपको लाहौर में जेल करवाएंगे ताकि आप और आपका भाई इकट्ठी सजा काट सके। चलो नबील, पुलिस को फोन करते हैं। चल के चले आओ 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 आओ। ओए निराली, ये तो सारी बाजी उल्टी पड़ गई। मैं तुझे जाने नहीं दूंगी दवानी। अरे माँ जी, मेरा यकीन करें, मैं बेकसूर हूँ। मैं तुझे जानती हूँ, तू बड़ी वो है। वो क्या? वही जो मेरी बहू भी है। खूबसूरत? खूबसूरत तो मैं हूँ, वो तो बड़ी मकार। हाँ हाँ मकार, तू बड़ी मकार है बच्चू। माँ जी, मैं कसम खा रही हूँ, मैंने बबलू को नहीं मारा। हाँ हाँ वो तो मुझे मालूम है पहले ही। वो कैसे? क्या हो कि तेरे बबलू को तो हमने मारा, गोलियां दे दे के बड़ा मजा आया था। अच्छा बेटा, तो तुम लोगों ने अपना किया मेरे सर डाल दिया। अभी बता दूं तुम्हारे बड़े मुंह वाले शौहर और छोटी टी शर्ट वाले निकम्मे बेटे को। पहले मैं किचन से जरा कुछ ले लूं। हटो यहाँ से। ओए झूला रोको, ओ भाई झूला रोको। यार महमूद साहब, मैंने बड़ा गौर व फिक्र किया। हाँ, कभी कभी करते हो तुम। हाँ, मैं करता नहीं, मुझसे गौर व फिक्र हो जाता है। देखिए, ये जो मालिक चाह रहा है ना, वो ये चाह रहा है ऊपर वाला कि हमारे घर में पैसे की रेल फेल हो। वो जो हमारे घर में होगी, वो पैसे की रेल फेल होगी। महमूद साहब, मैंने सोचा ही है क्या? कि पापा जी की तदफीन के बाद हम लोग अमेरिका शिफ्ट कर जाएंगे, है ना? और स्वयं पापा जी का वहां करेंगे और गोरे फकीरों को डॉलर बांट देंगे। अच्छा, तो मेरे शौहर की दौलत तुम गोरे फकीरों में उड़ाओगे? तुम पापा जी की कातिल बाहर कैसे आ गई हो? हमने तो माँ जी को तुम्हारे पैरों पे खड़ा किया था। हाँ, और तुम्हारी माँ जी ने सब उगल दिया। बबलू को गोलियां दे दे के मारा और इल्जाम मेरे सर पर डाल दिया। देखो, ये मामला यही निपटा लेते हैं। पुलिस का चक्कर बक्कर खत्म करो, जायदाद 50-50 कर लेंगे। नहीं 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 नहीं, कोई डील नहीं होगी। अरे डील तो हमने की थी तुमसे शादी के बाद, और तुम सारा ही हड़प कर गई। अरे अब आया पहाड़ ऊंट के नीचे। अब कोई डील नहीं होगी बीबी, कोई डील नहीं होगी। तो ये तुम लोगों का आखिरी फैसला है? बिल्कुल। चलो चलो, जेल जाने की तैयारी करो। ठीक है, जब जेल जाना ही है तो तुम दोनों का खून करके क्यों ना जाऊं मैं? अरे पागल हो गई हो। मेरे शौहर की अरे ना ना मेरा बच्चा, ना बस बस चुप कर ना। 2 सीसी पानी है तेरे अंदर, वो भी आंसुओं में निकल जाए। जो होना था हो गया। चल अब पिज्जा मंगा ले ताकि अब्बे जी का खत्म कराएं। जानू 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 जानू, मुझे बचा लो। ये देखो जानू निराली जो है ना, पापा जी के आखिरी और अकलौते वारिस को भी खत्म कर देना चाहती है। खबरदार जो मेरे पुत्र को कुछ कहा, इस बड़े मुंह वाले को बेशक काट के फेंक देंगे। अरे मोमो, मैं तुम्हारा शौहर हूँ भाई। तो अल्लाह और देगा भाई। ऐसा तो नहीं मिलेगा ना। सारी भाई साहब, मैं भूल गई थी। खबरदार, जो कोई अपनी जगह से हिला दो। इंस्पेक्टर साहब, अच्छा हुआ आप आगे, गिरफ्तार कर ले इसे। इसी ने मेरे पापा को मारा है। और मुझे मारने की कोशिश कर रही थी। चलो बेटी, और ये मुझे दे। अरे ये क्या हो रहा है ये? पापा जी देखा जानू, मेरी दुआओं में कितना असर है। पापा जी मौत के मुंह से तकरीबन वापस आ गए। क्या कर रहे हो? निराली का हाथ छोड़ो, कहाँ लेके जा रहे हैं इसको? तुम देखो ना बबलू, तुम्हारी निराली को इन लोगों ने कैसे फंसाया है। तुम्हारे कत्ल के इल्जाम में मुझे फंसा दिया। मैं तुम्हारे साथ भला ऐसा कर सकती हूँ बबलू? अरे क्या फजूल बात कर रहे हो तुम? छोड़ो उसको, इसने कुछ नहीं किया। बड़ी बड़ी प्यारी बीवी है वो। लेकिन पापा, वो जो 3 ग्लास आपके सिराने रखे थे वो? अरे बेटा, वो 3 ग्लास इसने थोड़ी दिए थे मुझे, वो तो इन तीनों ने दिए थे। पता नहीं क्या मिलाया था उसमें कि इतनी देर तक सोता रहा मैं। अच्छा छोड़ो पापा जी, आप सही सलामत है। केस ही कोई नहीं बनता। इंस्पेक्टर साहब आप जाएं। ऐसे कैसे केस नहीं बनता? तुम तीनों ने मेरे शौहर को मारने की साजिश की थी। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लें इन तीनों को। चलो भाई, तुम तीनों थाने। मर्डर अटेम्प्ट किया है तुम लोगों ने, लंबे अंदर जाओगे, लंबे। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं